लिए हमनी के बड़े भैया श्री पवन सिंह जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन भरे जा रहे बनी 9 तारीख। बिल्कुल, और ये शुभ अवसर में हमनी दोनों भाई भी आ रहे बनी जा डिहरी में। और श्री पवन सिंह जी का नॉमिनेशन है काराकाट लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो आप सब बढ़ चढ़कर एकदम भारी से भारी संख्या में आइए। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, बिहार में तीसरे चरण का भी मतदान हो गया। बिहार की 40 लोकसभा सीट में सबसे हॉट सीट अगर कुछ बना है तो वो है काराकाट लोकसभा सीट, क्योंकि यहाँ से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस बीच कई खबरें आ रही थी कि पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के एनडीए का जो कुनबा है उनको मनाने में कामयाब हो सकता है, लेकिन सब पर विराम लग गया, क्योंकि 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और अब नामांकन की बारी आ गई है। और इसी को लेकर के आपको जानकारी है कि एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वहीं से राजा राम सिंह जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन निर्दलीय के तौर पर पावर स्टार पवन सिंह भी आ गए हैं। इन तीनों के बीच में फिलहाल मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे तो कई प्रत्याशी भी और सामने आएंगे। अब नामांकन की बारी है और इससे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह कल यानी 9 मई को नामांकन करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि नामांकन में पवन सिंह के कई बड़े स्टार के आने की बात कही जा रही है। सूत्रों की माने तो पावर स्टार पवन सिंह ने उस बड़े स्टार को भी दावत भेज दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो विरोधी उनके सामने हैं, यानी कि विरोधी एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए उनकी परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी के बड़े स्टार को अपनी ओर से दावत भेज दिया है। आपको जानकारी है कि पवन सिंह जो कि बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर कभी काम करते रहे हैं, लेकिन अब उनके ही खिलाफ हैं। कई बयान सामने आया था कि पावर स्टार से बातचीत की जाएगी। हमने आपको पल पल की जानकारी दी है कि किस तरीके से पवन सिंह को एनडीए का जो कुनबा है वो बैक कराने का पूरा प्रयास कर रहा है। पवन सिंह भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। इस बीच कई खबरें आई कि उपेंद्र कुशवाहा भी बैक हो सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने ओर से ट्वीट जारी करते हुए कहीं ना स्पष्ट कर दिया कि वो भी बैक होने वाले नहीं हैं। और 10 मई यानी कि कल पावर स्टार पवन सिंह नामांकन करेंगे और 10 मई को जो है वो उपेंद्र कुशवाहा नामांकन कर देंगे। उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन में भी कई नाम के आने की चर्चा थी। इसमें सबसे पहले नाम तो मनोज तिवारी का था, क्योंकि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। वहीं बात करें तो उनके साथ रवि किशन हैं, निरहुआ हैं, अक्षरा सिंह की भी बात कही जा रही थी, कंगना रनौत, ये जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई है, बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, तो उनके आने की बात कही जा रही थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने फिलहाल इस पर विराम लगा दिया। उन्होंने इस पर अब तक कुछ नहीं कहा है कि कौन स्टार प्रचारक चुनाव में उनके लिए खड़ा होने वाला है। लेकिन पवन सिंह ने पवन सिंह के सपोर्ट में भोजपुरी का तमाम वो बड़ा कुनबा जो कहीं ना कहीं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, वो पवन सिंह के साथ खड़ा दिख रहा है, पवन सिंह के खेमे में दिख रहा है। इसी बीच जो है भोजपुरी के स्टार गायक जो हैं गुंजन सिंह, उन्होंने भी आह्वान कर दिया है अपने समर्थकों को, अपने फैंस को कि कल यानी 9 मई को आइए। 9 मई को हम आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह के नामांकन में। वहीं पर अंकुश राजा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भोजपुरी गायक हैं, वो भी पवन सिंह के जो है नॉमिनेशन में आ रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, बड़ा कुनबा है। आर्यन राज हैं भोजपुरी के सिंगर, वो भी आ रहे हैं। अनुपमा यादव की बात कही जा रही है, वो भी आएंगी। अनुपमा यादव को लेकर के कई गाने पवन सिंह ने गाए हैं साथ में और हिट भी हुआ है। ऐसे में अनुपमा यादव जो हैं वो पावर स्टार के नॉमिनेशन में दिख सकती हैं। लेकिन सबके बीच में एक भोजपुरी का बड़ा नाम जिसके आने के बाद महागठबंधन खेमा भी कहीं ना कहीं परेशान हो सकता है, वो है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव को लेकर के पवन सिंह अक्सर ये कहते रहे हैं कि वो मेरा भाई है, हम बुलाएंगे तो क्यों नहीं, वो आएंगे, जरूर आएंगे। और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव ने भी कहा है कि अगर पावर स्टार
पवन सिंह मुझे बुलाते हैं तो मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं है। सूत्रों की माने तो खेसारी लाल यादव की टीम से इस बारे में संपर्क किया गया है। पवन सिंह की टीम ने खेसारी लाल यादव से संपर्क करने की कोशिश किया है और कल यानी 9 मई को खेसारी लाल यादव जो है नॉमिनेशन में दिख सकते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह के लिए जो भीड़ उमड़ रही है वो दोगुना तिगुना भीड़ नॉमिनेशन में पावर स्टार पवन सिंह के दिखेगा। इस बीच एक संदेश देने का प्रयास पावर स्टार का है कि जो भोजपुरी फिल्म भोजपुरी जगत से वो आए हुए हैं यहाँ पर उसके स्टार हैं, उनके साथ में भोजपुरी का कौन कौन सा, मान लीजिए एक तरफ जो निरहुआ हैं जो कि रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, ऐसे बड़े बड़े जो एक्टर कद्दावर एक्टर हैं वो बीजेपी के साथ में है और उनसे बगावत करके अगर कोई पावर स्टार पवन सिंह के नॉमिनेशन में आता है तो एक बड़ा संदेश पवन सिंह देने की कोशिश कहीं ना कहीं तमाम वो राजनीतिक पार्टियों को देंगे जिन्हें ये लगता था कि ये जो 3 नाम जिसके साथ में हैं वही जो है भोजपुरी को चला सकता है, उस वहीं पर भोजपुरी के तमाम कलाकार जा सकते हैं। पवन सिंह कल एक बड़ा संदेश देंगे अगर खेसारी लाल यादव वहाँ पहुँचते हैं। सूत्रों की माने तो टीम ने संपर्क करने का प्रयास किया है। अब हरी झंडी देने की बात है, उसके बाद खेसारी लाल भी पवन सिंह के साथ दिख सकते हैं और उस पर भी जल्द अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन अगर इस पर आपको बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह का नॉमिनेशन तो करेंगे ही, एनडीए के खिलाफ करने वाले हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ करने वाले हैं, लेकिन एक बड़ा संदेश जो है भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी के चाहने वालों को देने वाले हैं। ये जो 3 स्टार की बात आप करते हैं वो अगर पार्टी में चले गए हैं और ऐसा लग रहा है कि उनसे ही भोजपुरी का जो एक्टर राजनीति में आएगा तो उनकी ही पार्टी में जाएगा, तो वो गलतफहमी में है क्योंकि पावर स्टार निर्दलीय आ रहे हैं और उनके साथ में भोजपुरी का एक पूरा फिल्म जगत दिखेगा। फिलहाल इतना ही, लगातार हम इस पर अपडेट देते रहेंगे। बन रही हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।